अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। मीडिया वालों ने जितने विचार वाले लोग हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो सनातनवादी हो, चाहे वो इस्लामवादी हो, चाहे वो सिखवादी हो, कोई भी ऐसा मुल्क जो खुद को अम्बेडकर को मानता, संविधान को सबसे ज्यादा सम्मान इस दुनिया में उसने किया जो अपने इस्लाम या अपने धर्म को इंसानियत के चश्मे से देखा, जिसने मुल्क को अपने भारत के आज नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे खून हो, आप मैं दुनिया का उम्मीद देखता हूँ, आप हमारे जिस मुल्क के संविधान के की ऐसी ताकत की जमात हो जो दुनिया की खिदमत करते हो, आप अलग नहीं हो, आप हमारे मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी साहब मुगल इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा शासन भारत ने किया, तब यह मुल्क और हमारा सनातन और हमारा हिंदू कभी खतरे में नहीं था। मोदी जी, अंग्रेज ने जब हम पर राज किया तो इस मुल्क के सनातन खतरे में नहीं थे। मोदी जी, नेहरू जी से लेके गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जैसे मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, मनमोहन सिंह जी के समय तक जिसने इस मुल्क को बनाया और मुल्क की हिफाजत की संविधान से चले, तब तक इस देश का सनातन और हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन मोदी जी जब से 11 साल से आप आए, तब से ये मुल्क का हिंदू खतरे में। मैं हमारे भाई, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ, आप समझिए। नफरत इन्हें मुसलमान से नहीं, नफरत इन्हें इस देश के हर गरीब से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ST हो। और मैं आपको बता दूं, इस्लाम कब आया और बौद्ध धर्म कब आया, और बौद्ध धर्म आने के पीछे इस्लाम नहीं था। वह मुल्क के गरीबों पर जब जुल्म हुआ, मुल्क के इंसानियत पे जब जुल्म हुआ, मुल्क बनाने वाले मूलवासी, आदिवासी और गरीब पर जब उसकी संस्कृति पर
जीने का अधिकार दिया। आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अभी हमारे कोई मित्र कह रहे थे, मैं आपको 2-3 बात वाकया बता दूं। एक बड़ा वाकया, जब ये कोरोना के समय जमात के खिलाफ इन्होंने नफरत पैदा करने की कोशिश की, साहब के खिलाफ इन्होंने एक सवाल खड़ा किया। मैंने उस वक्त भी कहा था, ये मुसलमानों के दुकान पे, चाय के दुकान, सब्जी के दुकान, केला के दुकान, पान का दुकान, दूध के दुकान, परचून के दुकान पर आप नफरत पैदा कर लोगे, आप धूप फेंकवा दोगे। लेकिन मोदी जी, जमात के बारे में आपको जानना है तो आप दोबार से जानिए। जमात इंसानियत का एक वो रास्ता है जो पूरी दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे चलने के बाद, और इन्हें साथ को गिरफ्तार नहीं करना था, ये जमात के खिलाफ नहीं थे, ये मैं आपको बता दूं। इनसे इन्हें नफरत करवाना था इस देश के मुसलमानों से। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सनातन का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि इन्हें मुसलमान का बिरादा होता तो जब ये जाता है गल्फ तो ये भीख मांगता है, जब ये अरब जाता है तो ये पैर पकड़ता है, और जब ये बांग्लादेश जाता है तो ये शेख हसीना से मोहब्बत करता है, और जब ये हमारे मुल्क में आता है तो हमारे ही संविधान मानने वाले और देश बनाने वालों से ये नफरत करता है। इसे नफरत मुसलमान से नहीं है, इन्हें मुसलमान को सिर्फ एहसास करवाना है। ये मैंने कई बार देखा, एक बार नहीं। जब ये बात करता है पसमंदा और पिछड़ों की, मैंने इनसे पूछा, यदि आप पसमंदा और पिछड़ों की बात करते हो तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जब कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, आप उसमें लिख देते शेख सैयद पठान खान को छोड़ के जो मुसलमान है वो, उस पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। जब आप इस मुल्क में सब्सिडी मुसलमान का खत्म कर रहे थे तो आप लिख देते शेख सैयद पठान खान को छोड़कर, हम इस मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप IMM के सारे पैसे किशनगंज मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ले रहे थे, तब आप कहते कि पसमंदा मुसलमान पिछड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब आप मस्जिदों पर पर्दे ढक करके जिस वक्त आप छत पर और सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात आप बंद कर रहे थे, तो आप कहते कि हम पसमंदा और पिछड़ों की बात अलग कर रहे हैं। जब आपको कहा गया सीधा सीधी कुंभ के मेले में मुसलमान का नहीं लगेगा दुकान, तो आप सीधा कहते कि सैयद शेख पठान का मुसलमान नहीं लगेगा, पिछड़ा का लगेगा। तब आपको याद नहीं आई, आपको याद नहीं आया कब्रिस्तान और शमशान के वक्त, आपको याद नहीं आया NRC के वक्त, आपको याद नहीं आया तलाक के वक्त, आपको नहीं आया याद जब आप इस मुल्क में वक्त की बात कर रहे थे। ये वक्त क्या है? मैंने कई बार कहा, आपको ये समझना पड़ेगा, आवाज जरूरत है। मैं इस मुल्क के, हिंदुस्तान के मुसलमानों से 2 बात कहना चाहूंगा। आप हाथ में संविधान रखो, आप दलितों के घर जाओ, आप गरीबों से प्यार करो, और पप्पू यादव को वक्त की लड़ाई लड़ने दो। मुसलमान भाइयों से, सदर में कई ठो मुसलमान MP है, 233 मुसलमान गैर मुसलमान MP ने वक्त के पक्ष में वोट डाला है। इस देश का अधिक भाग, अधिक संख्या जो मोहब्बत करते हैं संविधान से, वो वक्त के बिल के खिलाफ खड़ा है। आप ही नहीं, इस मुल्क का एक लोग खिलाफ में खड़े हैं। इस मुल्क के लोग नफरत नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहने आया, आप उसकी चिंता मत करिए। आप, ये अंतिम आपकी लड़ाई है।
एक लड़ाई और सियासत में आपकी होगी, वो होगा सिविल कोर्ट का। एक बार और आपकी अपनी परीक्षा होगी। मैं आपको लास्ट आप की चिंता मत करिए। की रैली है, मैं भाई की बात मान लिया। मैं दो बात एक और आग्रह करूंगा आपसे, बहुत दिल की गहराइयों से समझिए। देखिए, एक बात समझ के रखिए। अंतिम में मैं इस मुल्क को हमेशा कहता हूँ, मुसलमान भाई कितने हैं? मुसलमान भाई हैं मात्र 18 से 20 करोड़। मैंने देश के लोगों को कहता हूँ, मैं हिंदू को कहता हूँ, भाई मुसलमान 18 से 20 करोड़ हो, और पूरी दुनिया में 17 से 28 करोड़ सब धर्म के लोग। आप हमें एक बात बताओ, पप्पू यादव के गांव में 2000 यादव हो, एक से कोई गैर जात हो, वो जात हमसे लड़ेगा? मैंने कई बार कहा, जब मुसलमान इस मुल्क में 40 करोड़ होगा तो तुम 205 पार कर जाओगे। जब मुसलमान 50 करोड़ होगा तो तुम 250 करोड़ होगे। इस देश में कभी भी मुसलमान अपने सोहदर भाई जो तुम्हारी ताकत है वो नहीं लड़ेगा। लड़ोगे तुम, मुसलमान कभी तुमसे नहीं लड़ेगा। ये मैंने हमेशा कहा है, मुसलमान से नफरत मत करो। एक मुर्गी को कितने बार जब्बे करोगे, वो आवाज तो देगा ना। अंत में मैं एक आग्रह करके आपसे जाता हूँ, याद करिए एनआरसी में शाहीन बाग की माँ और बहनों ने पूरी दुनिया को आजादी के लिए बैठ गई। अंतिम में कह रहा हूँ, आपके हाथ में तलवार ना हो, आपके हाथ में नफरत ना हो। लाल चौक से, लाल कश्मीर के लाल चौक और जामा मस्जिद से पाकिस्तान को दुनिया में पहली बार, एक बार नहीं, पहलगाम में कश्मीरी ना होते, पहलगाम में घोड़ा वाला ना होता तो 2000 लोगों को मुसलमानों ने, कश्मीरी ने बचाया। वहां पर नरेंद्र मोदी की फौज नहीं थी। पहलगाम को गोदी मीडिया देख लो। यदि अंतिम परीक्षा मुसलमान का लेना चाहते हो तो ये आजादी थी, और लाल चौक से मुसलमानों ने जो कश्मीर का संदेश दिया है, ये दुनिया ने इस बार कह दी, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये संविधान और इंसानियत की लड़ाई है। और इंसानियत और संविधान की लड़ाई में इस देश के वजीर हार चुके हैं। अब वक्त की लड़ाई कोर्ट और हम लोग जीतेंगे। आप चिंता मत करिए, आप आवाज देते रहिए, संविधान हाथ में रखिए, आप गरीबों से प्यार करिए। जब तक पप्पू यादव जैसे लोग इस मुल्क में हैं, तब तक अपना खून देगा, इंसानियत को खत्म नहीं होने देगा। आपका खून हूं मैं, आपकी परछाई हूं। अल्लाह हमेशा आपको खुशी रखे, हमेशा इस्लाम के राह पर चलिए, कुरान को मानिए, हदीस के साथ आगे बढ़िए। जितना नफरत आपसे करे, आप सिर्फ नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करिए। वो जितना नफरत करे उसकी नफरत मत आप करिए, उसको आपके मोहब्बत का नाम मार दे मेरे पैदाइश में छत को। बस यही कहना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत इस जमात को, अपने युवाओं को, अपने बुजुर्गों को, गांव में अपनी माँ बहनों को, और जो इतनी बड़ी तादाद में और सभी इमारत